भगत सिंह वर्सेस सुभाष चंद्र बोस, दो क्रांतिकारी, एक मिशन। भारत की आजादी की लड़ाई ये केवल एक संघर्ष नहीं, बल्कि बलिदान और साहस की अद्वितीय गाथा थी। लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने इसमें अपनी जान की आहुति दी। इन्हीं में से दो महान क्रांतिकारी थे, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस। दो अलग अलग विचारधाराएं, दो अलग अलग रास्ते, लेकिन एक ही ध्येय, भारत को स्वतंत्र कराना। आइए आज हम इन दोनों महापुरुषों के जीवन, उनके संघर्ष और उनके अतुलनीय योगदान को विस्तार से जानते हैं। भगत सिंह, इंकलाब का स्वर। भगत सिंह एक ऐसा नाम जो आज भी युवाओं के हृदय में जोश और जुनून की लौ जलाता है। 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर में जन्मे भगत सिंह ने बचपन से ही ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों को देखा और अनुभव किया। उनका परिवार स्वतंत्रता संग्राम से गहराई से जुड़ा हुआ था, जिसने उनके विचारों को और भी प्रखर बना दिया। भगत सिंह समाजवाद और मार्क्सवाद के सिद्धांतों से प्रभावित थे। उनका मानना था कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता भी आवश्यक है। उन्होंने नारा दिया, इंकलाब जिंदाबाद। 1929 में असेंबली में बम फेंककर उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को स्पष्ट संदेश दिया कि भारतीय अब अन्याय सहन नहीं करेंगे। उनका उद्देश्य हिंसा नहीं था, बल्कि जनमानस को जागरूक करना था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और उनके साथियों राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी दे दी गई। उनकी शहादत ने पूरे भारत को हिला दिया और स्वतंत्रता की ज्वाला को और प्रज्वलित कर दिया। सुभाष चंद्र बोस, स्वतंत्रता के रणबांकुरे। अब बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, जिन्होंने आजादी के लिए ब्रिटिश हुकूमत से सीधा युद्ध किया। 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में जन्मे सुभाष चंद्र बोस ने अपनी बुद्धिमत्ता और परिश्रम से ICS परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार न करते हुए उन्होंने ये प्रतिष्ठित पद छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूदने का साहसिक निर्णय लिया। सुभाष चंद्र बोस अहिंसा के सिद्धांत से पूरी तरह सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि स्वतंत्रता केवल संवाद से नहीं, बल्कि सशस्त्र संघर्ष से ही प्राप्त होगी। उन्होंने ऐतिहासिक नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की और दिल्ली चलो का उद्घोष किया। उनके नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सत्ता को कड़ी चुनौती दी। हालांकि परिस्थितियां विपरीत थी और उनकी सेना को पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके प्रयासों ने ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दी। 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी मृत्यु आज भी रहस्य बनी हुई है। नेताजी का बलिदान और उनकी विचारधारा आज भी हमें प्रेरणा देती है। दो क्रांतिकारी, एक मिशन। भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस, दो अलग अलग रास्ते, लेकिन एक ही लक्ष्य, भारत की स्वतंत्रता। भगत सिंह ने युवाओं को प्रेरित किया, जबकि नेताजी ने एक पूरी सेना तैयार कर दी। एक ने विचारों की क्रांति लाई, तो दूसरे ने शस्त्र उठाकर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। आज हम जिस स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं, वो इन्हीं वीरों के बलिदान की देन है। हमारा कर्तव्य है कि हम उनके सपनों के भारत के निर्माण में योगदान दें। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भगत सिंह, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस, ये दोनों महान क्रांतिकारी हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस केवल इतिहास के पन्नों तक सीमित नाम नहीं है, बल्कि वे विचारधाराएं हैं जो हमें प्रेरित करती है, हमें दिशा दिखाती है। उन्होंने जो सपना देखा था, एक स्वतंत्र, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का, वो सपना पूरा करना अब हमारी जिम्मेदारी है। अब सवाल ये है, क्या हम उनके बलिदान को व्यर्थ जाने देंगे, या हम उनके विचारों को अपनाकर
उनके दिखाए मार्ग पर चलकर अपने देश को और भी महान बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में हमें बताएं कि इन दोनों महान क्रांतिकारियों की कौन सी बात आपको सबसे अधिक प्रेरित करती है। और हाँ, ऐसे ही देशभक्ति से भरे और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।